नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। और मैं हूं डाइटिशियन शीतल चंदेल। आज की वीडियो है बोन्स के ऊपर, यानी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके लिए क्या डाइट लेनी चाहिए और हड्डियां किन चीजों से बनती हैं पहले ये जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि बोन्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो बोन्स बेसिकली तीन तरह के कंपोनेंट से बनती हैं। सबसे पहला इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनसे हमारी हड्डियां मतलब बोन्स एंड टीथ बने होते हैं। सेकेंडली आता है जो 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 30% है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें प्रोटीन आता है, और एक टाइप का प्रोटीन होता है कोलेजन जो हमारी हड्डियों में प्रेजेंट होता है, और 10% वाटर। ऑल्दो वाटर का परसेंटेज काफी कम है, बट ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी बोन्स को मजबूत बनाने में, उनको हाइड्रेटेड रखने में। लेकिन बोन का कॉम्पोजिशन वेरी करता है थ्रू आउट लाइफ। एज के साथ वेरी करता है, जेंडर के साथ वेरी करता है, डिजीज के साथ वेरी करता है, आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है उसके साथ वेरी करता है। इट डज नॉट रिमेन सेम। आज जो आपका बोन का कॉम्पोजिशन है, अगले 10 साल बाद या 20 साल बाद ये सेम नहीं रहेगा। या तो ये इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है। अब जानते हैं कि हड्डियां हमारे लिए आखिर जरूरी क्यों हैं। तो उनका इतना क्या सिग्निफिकेंस है कि जिसका हमें ध्यान रखने की इतनी आवश्यकता है। तो हड्डियां सबसे पहले तो हमें एक ढांचा देती हैं, एक स्केलेटन जो बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। ये हमें मजबूती देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। देन ये हमें मोबिलिटी देती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सेकेंडली, हड्डियां एक स्टोर हाउस भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स का, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो हड्डियों का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना हम अपने बाकी ऑर्गन्स का रखते हैं। तो हड्डियों में जो बोन मास पीक पर जब जाता है तो वो 20 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पीक पर पहुंचता है। तो 20 से 50 इयर्स की एज तक स्टेबल रहता है, और 50 इयर्स के बाद ये बोन मास धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। नाउ बोन मास की पीक जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी, वो हाईएस्ट होती है 25 इयर्स ऑफ एज तक, और उसके बाद धीरे धीरे बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर तो जेंडर ही है। तो मेल का बोन मास आदमियों का बोन मास औरतों के बोन मास से काफी ज्यादा होता है, और औरतों का जो बोन मास होता है वो अराउंड मेनोपॉज के आसपास डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फास्टर रेट पे डिक्लाइन होता है और काफी जल्दी स्टार्ट हो जाता है एट अ यंगर एज एज कंपेयर टू मेन। लेकिन जो ये बोन मास होता है या आपके बोन्स की जो रीमॉडलिंग होती है, बोन रीमॉडलिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी पुरानी हड्डी सेम उसी जगह पे पुरानी हड्डी रिप्लेस होकर नई हड्डी बनती है, और वो साइज में ग्रो करती है और अपनी जगह बना लेती है। तो इसको बोन रीमॉडलिंग का प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है बोन रीमॉडलिंग, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। आपको सुनकर हैरानी होगी अगेन कि हर 10 साल में आपका ये जो ढांचा है ये ऐसा नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है। आपकी पुरानी हड्डियां रिप्लेस होके नई बनती हैं। सो डू नॉट वरी। बोन हेल्थ के लिए जीन, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों ही नेसेसरी हैं, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल दोनों ही आपके बोन को अफेक्ट करते हैं। बोन इज लाइक अ बैंक जिसमें आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम अपने बोन्स में क्या डिपॉजिट करते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दो ये ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हम अपनी बैंक में यानी बोन में डिपॉजिट कर रहे हैं, और उसके बाद इसका विड्रॉल होता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उसको विड्रॉ करते हैं। अब इस डिपॉजिट और विड्रॉल के प्रोसेस में अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल डिपॉजिट से ज़्यादा हो रहा है, हम ज़्यादा निकाल रहे हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं टाइमली, या सफिशिएंट अमाउंट नहीं जा रहा है, तो उस केस में आपकी बोन्स वीक होने लग जाती हैं। और जब बोन्स वीक होती हैं, इस कंडीशन को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये वीक बोन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे फ्रेजाइल होने लग जाती हैं, एंड देन कंडीशन अराइव्स जिसको हम ऑस्टियो
ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में आपका बोन डेंसिटी कम हो जाती है और बोन में अंदर हॉलो स्पेसेस बनने लग जाती हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं कि अपनी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे 60% ऑफ हमारा बोन बना हुआ होता है। तो अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये हमें डाइट से ही लेना पड़ता है। अब जब हम डाइट से कैल्शियम लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सिर्फ विटामिन डी की प्रेजेंस में ही काफी अच्छा होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी के लेवल्स कम है तो कैल्शियम प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होगा, इट विल बी पुअरली अब्जॉर्ब और बाकी सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैम्पर हो जाएंगे। तो कैल्शियम सभी जानते हैं किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। तो ये लाइक अबंडेंटली प्रेजेंट होता है ऑफ कोर्स आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दूध, दही, पनीर में प्रेजेंट होता है। बट देर आर नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, मतलब जिसमें आपके दूध की कोई चीज़ नहीं है उसमें भी प्रेजेंट होता है। जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी डार्क हरे पत्ते की सब्जियां हैं उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। देन आपके लेग्यूम्स में होता है, बीन्स में होता है, और वाइट तिल, सीसमी सीड्स जिसको बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में होता है। देन आपके रागी में भी कैल्शियम होता है। लेकिन ये जो कैल्शियम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है या लेग्यूम्स में पाया जाता है, इसके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन में परेशानी ला सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो उनको कैसे खाना है और उन एंटी न्यूट्रिएंट्स को कैसे हटाना है। देन आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ योर वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में पाया जाता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर कैल्शियम हाई है तो फॉस्फोरस ठीक से आपकी गट से अब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर फॉस्फोरस का लेवल हाई है बॉडी में तो भी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। फिर देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी अगेन जिसके बारे में मैं काफी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तो आपने देखा होगा कई बार कि जो भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आते हैं उनमें विटामिन डी भी कुछ अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, बिकॉज उस कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए, हड्डियों में अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी ऑफकोर्स सनशाइन से तो मिलता ही है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको सनशाइन प्रॉपर नहीं मिलती या मतलब जोग्राफिकल रीजंस हैं जिसके, तो वहाँ पर आप या तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन। अदरवाइज विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स भी अवेलेबल है मार्केट में, लाइक विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं और भी बाकी फूड्स हैं जिसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप वो ले सकते हैं। देन विटामिन डी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फैटी फिश में होता है, जैसे आपकी सार्डिन्स, मैकरल, ट्यूना, इनमें प्रेजेंट होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं दे कैन इजीली गेट विटामिन डी फ्रॉम द इनटेक ऑफ फिश, मिल सकता है। देन आता है थर्ड इम्पॉर्टेंट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका ऑलमोस्ट सारी सब्जियों में प्रेजेंट होता है, लाइक टोमेटोज, ओकरा यानी भिंडी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, देन बीटरूट ग्रीन्स, इन सब में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम भी ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और लाइक ये होल ग्रेन्स में भी काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ब्रोकली में प्रेजेंट होता है, कैबेज में प्रेजेंट होता है, सारी सब्जियों में प्रेजेंट होता है, रूट्स एंड ट्यूबर्स में भी प्रेजेंट होता है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के मोस्टली आपकी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे आपका सरसों, पालक, चौलाई, जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें आपको विटामिन के मिलेगा, और जैसे शलगम, उसके पत्ते, उनमें प्रेजेंट होता है। फिर देखते हैं विटामिन सी। अगेन विटामिन सी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, ये ज़्यादातर आपके सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। बेल पेपर, जितने भी ये ग्रीन और रेड बेल पेपर्स होते हैं, शिमला मिर्च होती है उसमें पाया जाता है, ग्रीन चिलीज में पाया जाता है, और आंवला में पाया जाता है, टोमेटोज में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है। तो विटामिन सी के भी काफ़ी सोर्सेज हैं। फिर आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन अगेन लीन प्रोटीन होना चाहिए। अगर प्रोटीन वेजिटेबल सोर्सेज से आता है तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीन प्रोटीन ले सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, और आप फिश का इंटेक कर सकते हैं वंस और ट्वाइस अ वीक।
अब डाइट के अलावा दो ऐसी चीजें हैं जो आपके बोन्स को हेल्दी रखने में काफी यूजफुल हैं। उसमें आता है वाटर। तो पानी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका पानी की कमी शरीर में रहेगी तो बॉडी में हाइड्रेशन लेवल्स कम हो जाएंगे और आपकी हड्डियों में वो क्रैकिंग की साउंड आने लग जाती है। तो वाटर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपको अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और फिर आता है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो भी आपकी बोन जाम हो जाती है, वो यूज टू नहीं रहती, उसमें ग्रीस कम हो जाता है। तो वाटर एंड एक्सरसाइज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो थी कि क्या चीजें हमें अपनी डाइट में लेनी है अपने बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट नॉट टू ईट, हमें क्या नहीं खाना है। व्हाट नॉट टू ईट टू प्रिवेंट बोन लॉस, बोन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। ऑल्दो बोन लॉस थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो मतलब ज्यादा ना हो और फास्टर रेट पे ना हो, हम उसके प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर दें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड करके, ना खाकर या छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के बोन लॉस को स्लो डाउन कर सकते हैं, इस प्रोसेस को, या उसको कुछ एक्सटेंट तक अवॉइड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या चीजें हमें नहीं खानी। इसमें सबसे पहले आपका आता है अल्कोहल। अगर माइल्ड कंजम्पशन है अल्कोहल का तो इतना नुकसान नहीं देगा, बट अगर हैवी कंजम्पशन है तो अल्कोहल बोन लॉस को प्रमोट करता है। देन सेकेंडली आता है आपका टी कॉफी। टी कॉफी में कैफीन होता है। ये कैफीन आपके डाइट में से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो अगर आपको टी कॉफी लेनी भी है 1 या 2 कप लाइक इन अ डे, तो आप वो 2 घंटे मील्स से पहले या 2 घंटे मील्स के बाद, आप अपने लंच या डिनर के बाद जब भी लेना चाहते हैं या ब्रेकफास्ट के बाद, तो मिनिमम 2 आवर्स का गैप होना चाहिए ताकि आपके भोजन में जो कैल्शियम प्रेजेंट है, जो भी आप खा रहे हैं, वो उसके एब्जॉर्प्शन में कोई इंटरफेरेंस ना हो। फिर आते हैं आपकी ग्रीन लीव्स, स्पेशली पालक। तो पालक में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्सैलेट्स कहते हैं। ऑक्सैलेट्स आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते बॉडी में। तो ऑक्सैलेट्स को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पालक को हल्का सा ब्लैंच कर सकते हैं, उसको हल्का सा स्टीम दे देंगे तो ऑक्सैलेट्स खत्म हो जाते हैं एंड देन यू कैन कंज्यूम इट। फिर आते हैं लेग्यूम्स, बेसिकली बीन्स। जितनी भी बीन्स आप खाते हैं, ड्राइड बीन्स, तो उनमें जो एंटी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो फाइटेट्स होते हैं। तो वो फाइटेट्स अगर आप उनको कैसे हटाया जाए, अगर आप उनको 8 से 10 घंटे भिगो देते हैं और सोकिंग के बाद अगर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो फाइटेट्स उनमें नष्ट हो जाते हैं। देन आता है आपका व्हीट ब्रान। अगर 100% व्हीट ब्रान है, मीन्स चोकर है, तो वो भी आपके कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करेगा। तो जब भी आप 100% व्हीट ब्रांड का सीरियल खाएं या कुछ भी रोटी खाते हैं या दलिया खाते हैं, तो आप उसके साथ कोई भी कैल्शियम रिच फूड ना लें, या तो उसके 2 घंटे पहले या उसके 2 घंटे बाद। जनरली हम क्या गलती करते हैं कि जब भी हम पराठे खाते हैं उनके साथ दही कंज्यूम करते हैं। दही में कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम आपने दही खा ली, स्वाद के लिए तो खा ली, लेकिन उसके अंदर का कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि आपने साथ में व्हीट ब्रान यानी चपाती ली है, तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देगी। तो आप या तो उसके आधे 1 घंटे बाद ही दही खाएं और साथ में दूध तो लेना ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, अपनी डाइट में नहीं लेनी चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना, जिससे हम अपनी हड्डियों को मजबूत रखें। साथ ही हमें फिजिकली काफ़ी एक्टिव भी रहना है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को नहीं ऑप्ट करना। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही आप मुझे सजेस्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप ऐसे और कौन से हेल्थ टॉपिक्स हैं जिन पर आप मुझे देखना या सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।